यूपीआई पेमेंट पर इंसेंटिव या उसे सब्सिडी कहें तो वो कम कर दिए जाने के बाद अब पेमेंट ऐप्स ने चार्जेस लेना शुरू कर दिया है। अब आपको कोई भी मर्चेंट पर भुगतान करने पर, यानी कि यूपीआई से जो आप भुगतान करते हैं एक क्लिक पर, उस पे आपको कहीं ना कहीं शुल्क भुगतना होगा। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ अभिजीत जी साथ में हैं। सर, आखिर ये क्यों शुरू हुआ अब इतने साल से जब डिजिटल पेमेंट की लोगों को आदत पड़ गई? देखिए, ये जो यूपीआई पेमेंट जो शुरुआत हुआ है 2017 से आया है देश में। जब नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी के बाद सरकार ने कहा कि हमें डिजिटल फॉर्मलाइज करना है इकोनॉमी को, फिर वो इस दिशा पे सरकार यूपीआई लेकर आई। तो उस समय जो छोटी छोटी कंपनियां थी, जो पेटीएम आई, फिर फ़ोनपे आया और तमाम सारे जो छोटी छोटी कंपनी आई, तब सरकार जो चाहती थी कि इस पे लोगों का ध्यान जाए डिजिटल, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार एक सब्सिडी, एक इंसेंटिव देती थी। अब धीरे धीरे आज 7-8 साल हो गया, कोई भी कंपनी जब आती हैं एक हैंड होल्डिंग करती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो कंपनी अपना मार्केट एस्टैब्लिश करती है, तो सरकार को भी लगता है कि जब एक 7-8 साल का एक समय हो गया, पर्याप्त हो गया, अब लोगों को जानकारी आ गई है, अब धीरे धीरे लोग जो है पेमेंट इसमें जाने लगे, फॉर्मलाइज होने लगे, यूपीआई से करने लगे। अब धीरे धीरे सरकार जो है इस साल जो बजट, जो 25-26 का बजट अनाउंस हुआ, उसमें सरकार ने कहा कि हम धीरे धीरे इस चीज़ को विड्रॉ कर रहे हैं। अभी भी मेरे हिसाब से जो है 400-450 का जो इंसेंटिव है अभी भी दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये निश्चित रूप से कंज्यूमर पे इसका भार तो पड़ेगा, और ये जो भी लागू होगा अप्रैल के बाद ही होगा। यानी कि सरकार पहले 2000 करोड़ रुपए का जो इंसेंटिव या सब्सिडी दे रही थी, अब वो 437 करोड़ रुपए के आसपास अलॉटमेंट किया गया है बजट में। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि जो पेमेंट ऐप कंपनियां हैं उनका खर्च बढ़ रहा होगा, तो वो सीधे कंज्यूमर से वसूलने की दिशा में अब कदम बढ़ा रही हैं। निश्चित रूप से ऐसे ही होता है, जब जब सरकार सब्सिडी देती है धीरे धीरे, कोई परमानेंट सब्सिडी, कोई परमानेंट फीचर तो है ही नहीं। कोई भी बिजनेस को एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए सरकार जब लाती है, पहले सब्सिडी देके प्रोत्साहन करती है, फिर एक समय आने के बाद उनको लगता है कि हाँ, ये कंपनी अब सक्षम हो गई है, अपने पैरों पे खड़े हो गई है, तो धीरे धीरे इस चीज़ को, सब्सिडी को विड्रॉ करती है। रहा सवाल पीएलआई को भी पीएलआई स्कीम भी देख लीजिए। अब धीरे धीरे पीएलआई को भी सरकार जो है धीरे धीरे कुछ सेक्टर में जो है पीएलआई को भी अब सरकार जो विड्रॉ कर रही है, तो सेम है। तो सरकार की शुरू से प्रवृत्ति रहती है कि कोई कंपनी को हैंड होल्डिंग करे, बढ़ावा दे, मार्केट समझे, कंपनी भी चीज़ों को, उस चीज़ को ठीक से ये करे, उसका लाभ उठाए, फिर धीरे धीरे विड्रॉ करे। निश्चित रूप से कभी भी कुछ भी चीज़ जो सरकार जब विड्रॉ करते, कंज्यूमर पर उसका प्रभाव पड़ता है, और कंपनी तो वसूली करेगी, कंज्यूमर से ही लेगी। एक सर्विस जो आपको प्रोवाइड कर रही है, तो उसका सर्विस चार्ज जो है लेगी। लेकिन जो कैश है उसकी हैंडलिंग में, उसको बनवाने में, उसका निर्माण में, सब में खर्च आता है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि लोग कैश खर्च करना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें अगर 1% भी देना पड़ रहा है किसी एक यूपीआई पेमेंट पर, तो फिर वो जाहिर सी बात है कि कैश की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर से वही दौर लौटेगा जैसे पहले था। देखिए, ये तो ऐसा है कि एक फ्लिप साइड तो होता ही है, सीधी सी बात है। अगर आप कह रहे हैं कि अब लोग जो है कैश की तरफ और ज़्यादा आकर्षित, पर लेकिन आपको ये भी देखना है कि इसके एडवांटेज भी है। अब आप कहीं जाते हैं, कैश लेके एक ट्रैवल करना एक अपने आप में ये है, तो इसकी आप ये भी देखिए कि इसकी सहूलत कितनी है। पेटीएम कुछ करना नहीं है आपको, आप फ़ोन पे और पेटीएम में जाके अपना 1 सेकंड में अपने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। निश्चित रूप से इसका तालमेल कंज्यूमर को डिसाइड करना, करे तो क्या करे। हमें एक तरफ ये देखना है कि क्या ये हमें सहूलत देखना है या खर्चा से बचना है, और वो भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है। एक डेली कितना एक कंज्यूमर करता है, मुश्किल से जो एवरेज है 2000, तो 2000 पे मेरे ख्याल से 0.5% अगर दे ही सकता है, अगर उसको कैश से बचना है। तो वो तो डिपेंड करता है, क्या मतलब कंज्यूमर इज़ ए किंग, कंज्यूमर के पास चॉइस है, ये करना है कि नहीं करना है, वो तो नेचुरल उसके हिसाब से अपना तय करेगा। क्योंकि 2017 से अब तक बड़े पैमाने पर लोग यूपीआई पेमेंट करना शुरू कर चुके हैं देश भर में। सब्जी मंडी से लेकर के देश के बड़े बड़े मॉल में भी यूपीआई के जो कोड हैं वो रखे रहते हैं, और उन्हीं पर लोग आसानी से एक क्लिक में पेमेंट कर देते हैं। अब जबकि ये सारी शुरुआत हो चुकी है, लोगों की आदत पड़ चुकी है, तब अचानक सब्सिडी भी कम कर दी गई और ये शुरुआत भी कर ली गई। देखिए, ये तो आमतौर पे होता ही है। देखो, पहले सरकार, जब आपको मैं ले चलता हूँ 2016 में, जब नोटबंदी हुआ था, सरकार ने यही दलील दी थी कि जो है एक इनफॉर्मल सेक्टर को हमें फॉर्मलाइज करना है, तब वो धीरे धीरे ये आया।
फिर लोगों में एक इसके प्रति रुझान बढ़ा क्योंकि उसकी इजी वे आउट होने लगा। तो धीरे धीरे सरकार भी चाह रही थी कि हाँ इसको फॉर्मलाइज, क्योंकि एक चीज़ देखेंगे आप, इकोनॉमी जो है फॉर्मलाइज तो हुआ है। अब आप चाय पीने जाएंगे, आज आप जाएंगे चाय पीने, कोई पहले 10 रुपये का चाय के लिए 10 रुपये पैसे देता था, कोई पेटीएम तो करता नहीं था, फ़ोन पे करता नहीं था, अब वो करता है। अब धीरे धीरे चूँकि सरकार हमेशा तो किसी बिजनेस के लिए हैंड होल्डिंग कर नहीं सकती है, क्योंकि उनको भी तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेटअप में उनको भी पैसा लगा है। सरकार तो सब्सिडी देके उसको एक आपको सपोर्टिंग रोल प्ले करती है ना। फिर बाद में जो कंपटीशन आता है वो तो डिपेंड करता है कंपटीशन के ऊपर। हो सकता है कि कल के रोज पेटीएम ले, फ़ोन पे ना ले, तो उनमें भी तय होगा कि हाँ वो नहीं ले रहा तो मैं भी नहीं लूँगा। वो तो अब मार्केट फोर्सेस को तय करना है क्या ले या नहीं ले। लेकिन कैश के निर्माण में तो सरकार को हमेशा खर्च करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में ये सुविधा ज़्यादा बेहतर थी। निश्चित रूप से सर देखिए, अब डिजिटल पेमेंट है और दूसरा हो गया सरकार कह रही है कि अभी जो डिजिटल रुपीज़ की भी बात कर रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में डिजिटल रुपीज़ की तरफ हम बढ़े, यानी कि सरकार डिजिटल रुपी ले आएगी तो ये सारे जो पेमेंट ऐप हैं इनकी जो शुल्क वाली कहानी है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हो सकती है धीरे धीरे उसमें शुरुआत चल रही है। इसमें थिंक टैंक इस पर भी सोच रहे हैं कि डिजिटल करेंसी क्या है। पहले बात तो डिजिटल करेंसी आप और हमको समझ में तो आता नहीं है, हमें तो मालूम है हरे हरे नोट समझ में आते हैं। आरबीआई जो प्रिंट करती है वही लोगों में है, वही हम समझते हैं। व्हाट इज डिजिटल करेंसी किसी को पता नहीं है। अब धीरे धीरे सरकार को लगता होगा इसके काउंटर करने के लिए हमें डिजिटल ये भी लाए। मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मलाइज हो इकोनॉमी, जितना फॉर्मलाइज होगा सरकार को उतना टैक्स आएगा, सिंपल सी बात है। और कैश तो किंग है ही हमेशा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना विशेषज्ञ अभिजीत जी को, जिनके मुताबिक अब शुल्क तो लगेगा और सरकार ने पहले बढ़ावा देने के लिए ये इंसेंटिव या फिर सब्सिडी जारी की थी और इसका आवंटन बाकायदे बजट में किया जाता था, जो इस बार कम किया गया है। और इसके मद्देनज़र ही जीपे हो यानी कि गूगल पे या फिर फ़ोन पे और या फिर पेटीएम, उन्होंने शुल्क लगाना, जो 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शंस थे उन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। और ये शुल्क 0.5% से 1% तक लिया जा रहा है, जो आपकी जेब से ही निकाला जाएगा। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।